बांग्लादेश में पहले हिंदू संत की गिरफ्तारी होती है, फिर कोर्ट कैंपस में हिंदुओं को पुलिस पीटती है। बाहर निकलने पर जिहादी और जमातियों की भीड़ निशाना बनाती है। बांग्लादेश के जिहादी हिंदुओं को भगाना चाहते हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू संत की गिरफ्तारी, हिंदुओं की पिटाई का नया चैप्टर ओपन क्यों किया गया है? इसका जवाब है यूनुस सरकार का डर। जिहादियों और जमातियों के मन में खौफ बैठा है। ये खौफ किसका है? आतंकी और जिहादी किससे डरे हुए हैं? बांग्लादेश का सिंहासन हिलाने अब कौन सी ताकत आ गई है? देखिए इस रिपोर्ट में। चिन्मय प्रभु को रिहा करो। चटगांव से लेकर रंगपुर, कॉक्स बाजार, ढाका तक एक ही नारा गूंज रहा है। बांग्लादेश के 1,31,00,000 हिंदू गुस्से में, और ये गुस्सा अब सड़कों पर दिख रहा है। सवाल यह है कि बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु को नहीं छोड़ा गया तो क्या होगा? यूनुस सरकार के पास बांग्लादेश में कितने दिन बचे? हिंदुओं का आंदोलन क्या 5 अगस्त से भी बड़ा होने वाला है? बांग्लादेश के हिंदुओं में गुस्सा कितना ज्यादा है? चिन्मय प्रभु की हिंदुओं के बीच इमेज कैसी है, उसका अंदाजा चटगांव कोर्ट की तस्वीरों से लगा लीजिए। यूनुस की पुलिस जब हिंदू संत चिन्मय प्रभु को लेकर कोर्ट पहुंची तो पूरा कोर्ट कैंपस समर्थकों से भर गया। আপনি মনোবল শক্ত রাখবেন। আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন, সবাই মিলে অন্তত আমাদের অবশ্যই। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का सच क्या है? कैसे हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, वो समझ लीजिए। फिर ढाका से लेकर रंगपुर तक छिड़ा खूनी संग्राम आपको दिखाएंगे। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू। हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ चिन्मय प्रभु ने आवाज बुलंद की। 25 अगस्त को चटगांव में हिंदुओं की एक रैली निकाली गई। इस रैली में चिन्मय प्रभु समेत कई संत मौजूद थे। रैली के दौरान कुछ युवकों ने आजादी स्तंभ का भगवा ध्वज लगा दिया। हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिश रच रही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसी मौके की ताक में बैठी थी। बीएनपी के नेता फिरोज खान ने इसे लेकर पुलिस में राष्ट्र ध्वज के अपमान और देशद्रोह का केस दर्ज करा दिया। इस केस में बांग्लादेश की पुलिस ने चिन्मय प्रभु समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया। भगवा ध्वज लगाने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस पहले ही कर चुकी है। चिन्मय प्रभु का भगवा ध्वज लहराने से कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी उनकी गिरफ्तारी हुई और कोर्ट ने जमानत न देकर उन्हें जेल भेज दिया। जमानत न मिलने पर भी चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में शांति की अपील करते रहे। এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নষ্ট হয়, আমরা এরকম কিছু করব না। আবেগকে সংযত করে, আবেগকে শক্তিতে পরিণত করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করবেন এবং আমাদের 8 দফা দাবি মৌলিক দাবি, এটা অযৌক্তিক দাবি নয়। এটা পরিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আন্দোলন চালাবেন, কিন্তু দয়া করে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং পরস্পরের সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান এটাকে গুরুত্ব প্রদান করবেন, এটা আমি আপনাদের সবার কাছে আশা করছি। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की वजह क्या है? बांग्लादेश की पुलिस और कोर्ट हिंदू संत पर इतनी तेजी से एक्शन क्यों ले रही है, वो इन तस्वीरों से आपको समझ आ जाएगा।
हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ चिन्मय प्रभु ने 3 दिन पहले रंगपुर में बड़ी रैली की। हिंदुओं की इस रैली में 3 लाख से ज्यादा भीड़ जुटी। चिन्मय प्रभु की पॉपुलैरिटी और हिंदुओं के एकजुट होने से बांग्लादेश के जमाती, जिहादी और सरकार तीनों डर गए। आनंद फानन में 1 महीने पुराने केस में उन्हें अचानक अरेस्ट कर लिया गया। हम देख रहे हैं कि लास्ट 100 दिन से जिस तरह हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, और हमने ये भी देखा कि किस तरह कृष्णदास ब्रह्मचारी ही बिकेम द फेस, वो जो फेस बन गए पूरे मूवमेंट का। और आज के समय बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन हमने देखा कि चिन्मय कृष्णदास कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोगों को हैंडल करके और कीर्तन के माध्यम से वो अपनी बात को रख रहे थे। मेरे ख्याल से भय प्रकट करना चाहते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, कि जो भी उनके बीच में, बेचारों के बीच में जो साहस है, जो प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट की रीढ़ टूट जाए, ताकि हिंदू गिर जाए और जो 7% बाकी है वो भी समाप्त हो जाए। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही हिंदुओं के बीच फैली, रंगपुर से लेकर चटगांव, ढाका, कॉक्स बाजार तक प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। रात के अंधेरे में हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए। हिंदू संत को रिहा करने की मांग तेज हो गई। সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় আমাদের সরকার। আমরা চাই এই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের পরে কোন মানুষই যেন বৈষম্যের শিকার না হয়, সে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, বৌদ্ধ হোক, খ্রিস্টান হোক, ছাত্র হোক, সবাই বৈষম্যহীন সমাজে বসবাস করবে। কিন্তু আমরা 50 বছরে কোন সময় বৈষম্যহীন অবস্থায় থাকতে পারি। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी क्यों की गई, इसके पीछे क्या साजिश छिपी है? बांग्लादेश के जिहादी और सरकार क्यों घबराई हुई है? अब ये भी समझ लीजिए। 1947 में जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तब यहाँ हिंदू आबादी 22% से ज्यादा थी। 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब हिंदू आबादी घटकर 16% रह गई। यानी 24 साल में ज्यादातर हिंदू या तो कन्वर्ट कर दिए गए या मारकर भगा दिए गए। 1971 के बाद भी हिंदुओं के खिलाफ जिहादी एजेंडा लगातार चलता रहा। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटकर 7.9% रह गई। जिहादी इस नंबर को 0 पर लाना चाहते हैं। इसलिए कट्टरपंथियों के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय। यहाँ मौजूद कट्टरपंथी हिंदुओं को डराने या कन्वर्ट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। बांग्लादेश की धरती पर पिछले 22 साल में 470 हिंदू मंदिर तोड़े जा चुके हैं। बांग्लादेश के ज्यादातर मंदिर तोड़ दिए गए और बांग्लादेश के हिंदुओं की आखिरी उम्मीद इस्कॉन मानी जाती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हिंदुओं की आस्था के गिने चुने केंद्र में सिर्फ इस्कॉन ही डटा रहा, और ये बात कट्टरपंथियों को चुभती है। बांग्लादेश में कुल 65 इस्कॉन मंदिर है। ढाका में 13, मेमन सिंह में 4, राजशाही में 6, रंगपुर में 7, खुलना में 8, बरिशाल में 4, चटगांव में 14, सिलहट में 9 इस्कॉन मंदिर खुले। इस्कॉन की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाई कि 2009 में इस्कॉन के फॉलोअर की संख्या महज 1900 थी। अगले 10 साल यानी 2019 में यह संख्या बढ़कर 35,000 हो गई और अभी इस्कॉन के सदस्य यानी फॉलोअर्स की तादाद 1 लाख के पार है। हिंदुओं के बीच इस्कॉन की बढ़ती पॉपुलैरिटी से जिहादी घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि इस्कॉन मंदिर ही वो स्तंभ जो हिंदुओं को बचा रहा है। 5 अगस्त को जब हिंदुओं पर हमले शुरू हुए, तब से ही इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु हिंदुओं की सबसे बड़ी आवाज बने हुए थे और उसी दिन से जिहादियों को लग रहा है कि चिन्मय इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, समझ लीजिए। सबसे पहले एक व्यापारी ने सोशल मीडिया पर इस्कॉन को आतंकवादी संगठन का, जिसके विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे हिंदुओं पर पुलिस और आर्मी ने आतंकियों की तरह हमला बोला। हिंदुओं पर हिंसा फैलाने के झूठे आरोप लगाकर इस्कॉन के खिलाफ माहौल बनाया गया। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में मौलानाओं और कट्टरपंथियों ने इस्कॉन के खिलाफ फतवे प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस्कॉन को जलाने, हिंदुओं को मारने के नारे सरेआम लगने लगे।
ইসকন সন্ত্রাসী সংগঠনকে অতি ইসকন শুধু বাংলাদেশের শত্রু নয়, সারা বিশ্বের সমস্ত সম্প্রদায় গোষ্ঠীর জন্য শত্রু। इस्कॉन के भक्तों की संख्या का अंदाजा जिहादियों की फौज को ठीक ठाक नहीं था, लेकिन रंगपुर की रैली में उनके होश उड़ा दिए। उन्हें लगने लगा कि हिंदुओं का पावर सेंटर सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन ही है। मौलानाओं और आतंकियों को लगता है कि अगर उन्होंने इस्कॉन को बांग्लादेश से भगा दिया तो हिंदुओं पर उनकी जीत हो जाएगी, और इसी साजिश के तहत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की गई। जिहादियों का प्लान यह है कि हिंदुओं के संतों ने मैदान छोड़ दिया तो हिंदू अपने आप सरेंडर कर देंगे। चिन्मय प्रभु जैसे संतों की गिरफ्तारी हिंदुओं से सरेंडर पेपर पर साइन कराने जैसा ही। लेकिन बांग्लादेश के हिंदू भी समझ चुके हैं कि जान बचाने के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए हिंदू एकजुट हो गए। यूनुस सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया के हिंदू इस्कॉन और चिन्मय प्रभु के लिए एकजुट हो चुके हैं। हिंदुस्तान से लेकर न्यूयॉर्क तक हिंदुओं की आवाज बुलंद होने लगी। जिस तरह से पाकिस्तान किया हिंदुओं के साथ, और वही रवैया बांग्लादेश भी अपना रहा है, और ये बहुत गलत है। जो लोग थोड़ा सा हिंदू में जागृति आती है और उसका नेतृत्व करते हैं, उनके ऊपर इस तरह से उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये गलत है। बांग्लादेश में चूंकि पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो चिंताजनक हैं। बांग्लादेश के बनाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो सारे उन एहसानों को भूल गए हैं, इसलिए इस विषय पे सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। और कोई भी संत के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना, जासूसी करना, आतंकवाद सम्मिलित होना, ये बिल्कुल निंदनीय है। पर यह तो ठीक है कि हमले होंगे तो नहीं होने चाहिए, नहीं हो इसकी मांग करना, जिन्होंने किया है उनको दंडित किया जाए यह मांग करना, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग करना, यह तो उचित ही है करना। इसमें राजद्रोह कहाँ से आता है? कि इसका कौन तो प्रेम का संगठन है, उसमें आतंक का स्थान ही नहीं है, वे आतंक की कल्पना ही नहीं कर सकते।